दिखाई दे रहा है ठीक से Yes. है। आज हमारा इंटरनेट कनेक्शन सब निकाल दिया इसलिए। इज दिस ओके? इज दिस All ओके? good. आपको सुनाई दे Thank रहा you. है? Yeah. जी ओके, चले आ जाए। गुड मॉर्निंग योगीज, सुप्रभात, नमस्कार। भारतीय योग संस्थान के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद हम सबको योगा के लिए प्रेरित करने को। राज भाई साहब, अरुण भाई साहब, आपका बहुत धन्यवाद हमें जोड़े रखने के लिए। सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं से शुरुआत करेंगे, पैरों के पंजों से खोलेंगे, बंद करेंगे। सांसों पर ध्यान, हथेलियां साइड पर, घुटनों पर, जिस तरह से आपको सपोर्ट देना हो। कोशिश होती है हमारी स्पाइन को सीधी रखने की। लंबी गहरी सांसें। आगे पीछे सांसों के साथ डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। पैरों में जो खिंचाव है उसको काफ मसल से जंघाओं तक जाते हुए महसूस करें। रोटेशन, दाएं से बाएं ओर, पैरों की छोटी उंगली जमीन से लगाते हुए। 4 5 ऊपर दिशा में। 1 2 3 4 और 5। दाएं पैर लेते हुए इसे हवा में। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर पर रखते हुए एंकल रोटेशन। स्पाइन सीधी, सीधा बैठे। 4 5 ऊपर दिशा में। 2 3 4 5। नीचे थोड़ा सा घुटनों को जमीन तक ले जाए, दोनों सिर बोन जमीन पर हो, इसका ख्याल। लोअर स्पाइन में खिंचाव को महसूस करें। ओपनिंग अप योर हिप और छाती से नीचे। 3 4 5। एक बार जमीन से ले जाते हुए नीचे लगा इस तरह। रिलैक्स, पैरों में मसल्स में, टंगों में मालिश। थोड़ी सी गर्माहट ले आए। स्पाइन सीधी रखे, सिटिंग टॉल। एंकल रोटेशन, थोड़ा कस कर पकड़े। अच्छी मालिश, सारी नसों को जागृत करते हुए काफ मसल्स तक लेकर मालिश करें। अंगूठा पैर का पकड़ते हुए रोटेशन। 2 3 4 5 ऊपर दिशा में। 2 3 4 और 5। रिलैक्स, दूसरे पैर से हवा में। 2 3 4 5 एंकल रोटेशन। 4 5 ऊपर दिशा में। 4 5 नीचे घुटने को ले जाए, जमीन से लगाए। ऊपर नीचे, छाती से नीचे। 4 और 5। मालिश पैरों के तलवे में। और एंकल पर मालिश। स्पाइन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, क्योंकि हमें दूसरी चीजों पर फोकस करते ना तो हमारा शरीर ऐसा ढीला होता है, स्पाइन कर्व हो जाती है, तो याद कराते हुए रहना चाहिए। स्पाइन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। हाँ, लंबी गहरी सांसें।
और पैर का अंगूठा पकड़ते हुए रोटेशन। 2 3 4 5, ऊपर दिशा में। 2 3 4 5। रिलैक्स। आ जाए बटरफ्लाई पोज में। हमारा रीसेट जोन। दोनों सिट बोन्स पर बैठे हैं। पैरों के तलवों को साथ में जोड़े। अपनी सीट की कुर्सी थोड़ी आगे लेते हुए टाइट कर ले। स्पाइन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। और पतन की शुरुआत। सांसों पर ध्यान। आंखें बंद। चेहरे पर मुस्कान। शुरुआत शरीर से धन्यवाद करते हुए करेंगे। हम इस सुबह अंधेरे में जबकि सोने का मन करता है, उठकर हम योग साधना के लिए आए। अपने मन से करेंगे, हमारा साथ देने के लिए, हमें प्रेरित करने के लिए, अच्छे बुरे कामों की पहचान के लिए। सुबह स्नान कर कर योग साधना में आने के लिए। और अपनी आत्मा से जुड़ेंगे। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। संसार की समस्त खुशियां मेरे पास है। जीवन जीने के लिए चाहिए उससे बहुत अधिक मेरे पास है। मैं अपने परिवार, मित्र, अपने सहयोगी, अपनी नौकरी, अपना बिजनेस, समस्त उन चीजों का धन्यवाद करती हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे इस सफलता पर ले आए। पतन की मूवमेंट थोड़ी और तेज। लोअर स्पाइन में पतंगासन की मूवमेंट का प्रभाव महसूस करें। सांसों पर ध्यान। सामान्य रूप से चल रही सांसें। आज कितना अच्छा लग रहा है ना, लोगों ने अपना वीडियो खोल कर रखा हुआ है। सबका बहुत आभार आपके वीडियो ऑन रखने के लिए। हम भाग्यशाली हैं, हमारे मार्गदर्शन के लिए हमें एक गुरु की तरह अरुण भाई साहब मिले हैं। आइए हाथों को सरकाते हुए अपने घुटनों तक ले जाए, धीरे से जमीन की ओर लगाए। लंबी सी स्ट्रेच और रिलैक्स। आधी तलाब में आ जाए। साइड स्ट्रेचेस करते हुए दायां हाथ जो राइट हैंड अपने घुटने के नीचे, लेफ्ट हैंड हवा में, लंबी सांस और राइट की ओर झुके। दोनों सिट बोन जमीन पर हो, इसका ख्याल। राइट हैंड बिल्कुल ढीला छोड़ दें। लेफ्ट हैंड को ऊपर बगल में देखें, खिंचाव महसूस करें। 1 2 3 4 5। सांस भरे ऊपर आ जाए, रिलैक्स। दूसरी ओर से लेफ्ट हैंड घुटनों के नीचे, राइट हैंड सांस भरते हुए ऊपर, लेफ्ट की ओर झुके, सांस छोड़ते हुए। लेफ्ट हैंड ढीला, राइट हैंड के बगल में ऊपर देखें। जंघाओं में महसूस करें खिंचाव, कमर में खिंचाव। 2 3 4 5। ऊपर आ जाए। यहाँ पर हम अपने शोल्डर्स की थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। उसके पहले थोड़ी आंखों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहले तो हाथ आगे लेते हुए एंटीनाज अपने एक्टिवेट करें। मुट्ठी खोले, बंद करें। एक बार अंगूठा अंदर, एक बार उंगलियां अंदर। आइए, एक राइट हैंड का अंगूठा सामने लेते हुए नाक के पास ले आए, दूर ले जाए। अपनी नजर अपने अंगूठे पर। 5 बार करेंगे। 3 4 5।
आज को राइट की ओर ले जाए, नजर अपनी राइट की ओर, फिर आगे हाथों को बदलते हुए लेफ्ट की ओर, लेफ्ट हाथ को अंगूठा देखते हुए लेफ्ट की ओर ले जाए जहां तक नजर जाए, और आगे शोल्डर्स रिलैक्स फिर से एक बार, अंगूठा ऊपर आसमान में, नीचे। इससे आंखों की एक्सरसाइज भी होती है और अपने शोल्डर्स की भी अच्छी सी एक्सरसाइज हो जाती है। नीचे रिलैक्स करते हुए हम अपनी कलाई की थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेंगे। मुट्ठियां आगे रोटेट है, कंप्यूटर पर काम करते हुए अपनी कलाइयां स्टिफ हो जाती है। दूसरी ओर से 2, 3, 4, 5। स्कंद चालक के लिए हाथों को कंधों पर रखें, कोहनियां मिलाएं, लंबी सांस भरे हुए ऊपर, सांस छोड़े नीचे। ब्रीथिंग इन अप, ब्रीथिंग आउट डाउन। पूरक ऊपर, रेचक नीचे। उप दिशा में खिंचाव और तनाव को सांसों के साथ दूर करें, लंबी सांसें भरें और सांस छोड़े, रिलीज द टेंशन। ऊपर हाथ, गर्दन से अपना ध्यान जोड़ें, नेक रोटेशंस करेंगे, दाएं से बाईं ओर, धीरे से, कोई झटका नहीं। सारी टेंशन जो हम गर्दन में करते हैं या सोते वक्त गर्दन मुड़ गई हो या ठीक से नींद ना हुई हो, सब रिलीज करो यहाँ। गर्दन आते आगे लाते हुए सांस बाहर छोड़े, उप दिशा में। आखिरी बार रिलैक्स। अब पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सादी पलाटी में बैठ जाए। ओम की ध्वनि का जाप करना है लेकिन ब्रह्म मुद्रा में करेंगे। सादी पलाटी में भी बैठे चलेगा। लेफ्ट हैंड को रखेंगे अपने लैप में, उसके ऊपर अपना राइट हाथ, दोनों हाथों के अंगूठे एक दूसरे से टच करते हो। शोल्डर्स रिलैक्स करें, आंखें बंद, सांसों पर ध्यान। धीरे से गर्दन ले जाए राइट की ओर, शरीर एकदम स्थिर, सिर्फ गर्दन की मूवमेंट जहां तक जा सके वहां जाकर स्थिर हो जाए। लंबी ओम की ध्वनि। ओ। उप दिशा में सिर्फ गर्दन की मूवमेंट लेफ्ट पर ले जाएं। सांसों पर ध्यान, मूल बंद, लंबी ओम की ध्वनि नाभि से उठती हुई। ओम। गर्दन मध्य में, धीरे से गर्दन को ले जाए ऊपर की ओर, आसमान को देखते हुए। लंबी ओम की ध्वनि नाभि से उठती हुई। हाँ। अपनी गर्दन को ले जाए नीचे, चिन टू योर चेस्ट, थोड़ी छाती से लगाते हुए, लंबी ओम की ध्वनि।
ओ मध्य में देखें, स्थिर हो जाए अंतिम ध्वनि का स्वर। नाभि से उठती हुई ध्वनि के साथ अपना ध्यान ऊपर की ओर। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों में कंचन ब्रह्म कान में बैठते हुए तो ऊर्जा अपने चारों होती है। इसे अपने चेहरे पर सहलाए, अपने सारे चक्रास पर देते हुए पैरों तक। आइए, पैरों को खोलेंगे, घुटनों को राइट टू लेफ्ट लगाते हुए थोड़ी सी मूवमेंट, और फिर चलेंगे आसनों की ओर। मलासन में बैठते हुए योगी उठ जाए, या तो आप साइडवर्ड टर्न करें, घुटनों में दर्द हो धीरे से अपने पैरों को आउटवर्ड स्ट्रेच करते हुए उठ जाए। गिविंग इट अ नाइस स्ट्रेच, वॉकिंग योर लेग्स इन। ऊपर आते हुए थोड़ी सी अच्छी योगी जॉगिंग। अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस थोड़ी सी तेज करनी है, अपनी हार्ट बीट तेज करनी है। स्मार्ट वॉच करना है तो आपकी हार्ट बीट कहाँ है देख लें, और हम इसे थोड़ी सी बढ़ा देंगे। अगर 80 पर है यूजुअली, कोशिश होगी 110 120। हाँ, हाई ब्लड प्रेशर वाले अपना ख्याल रखें, आपको बहुत ज्यादा हाई एक्टिविटी करके टेंशन वाली हार्ट बीट नहीं करनी है। सांसों पर ध्यान। घुटनों में दर्द नहीं हो तो आप लंबी सी जॉग करते हुए अपने पैरों को टैप करें। घुटनों में दर्द हो तो हल्के से फॉरवर्ड टैपिंग, ऑपोजिट हैंड टू ऑपोजिट लेग। इससे कमर में भी अच्छी सी स्ट्रेच मिलती है। बैकवर्ड टैपिंग, पीछे से पैर के पंजों को टैप करते हुए। रिलैक्स। 3 मिनट हो भी गए हमारे, पता ही नहीं चला। आगे रखते हुए हाथों को, मुख धोती, मुंह से सांस छोड़ते हुए। इसी बेंड पोजीशन में घुटनों की रोटेशन कर लेते हैं, राइट टू लेफ्ट। घुटने को स्वस्थ रखने के लिए ये घुटनों की रोटेशन बहुत ही अच्छी है। हार्ट बीट चेक कर लीजिए, 120 तक गई होगी, और अब तो 110 100 पर आ भी गई होगी, क्योंकि हम मुख धोती करते हैं मुंह से सांस छोड़ते हुए। तो जल्दी सांस सामान्य हो जाती है। घुटनों को खोलते हुए पीछे, पीछे से खोलते हुए आगे ले आए। फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट। आखिरी बार। आप साइड वर्ड्स कुछ स्ट्रेचेस और आसन, कोण आसन, त्रिकोण आसन।
पानी का एक घूंट पी ले अगर चाहे। स्मॉल सिप्स, बहुत ज्यादा नहीं। पैरों में अंतर, राइट पैर 45 डिग्रीज की ओर फेसिंग टू योर राइट। हाथों में अंतर, अपने पैरों को स्थिर करें, यू फील ग्राउंडेड। लंबी सांस भरें, राइट की ओर चले, सांस छोड़े, राइट की ओर झुके। स्टेबिलिटी के लिए अपना एंकल पकड़ ले। अपनी नजर जो हाथ ऊपर है उस पर देखें। 2, 3, 4, 5। दूसरी ओर से। 2, 3, 4, 5। ऊपर आते हुए पैरों को दोनों फॉरवर्ड फेसिंग, राइट टू लेफ्ट पैरों को टच कर लेंगे। अपनी स्पीड से, हाई ब्लड प्रेशर वाले बहुत फास्ट नहीं करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, धीरे से। कोशिश होगी जो हाथ ऊपर है उसको देखने की। 20 बार। 9, ये नहीं करना 10। है क्या? 2, आप खड़े होके कर 3, सकते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथों को जमीन पर रखें, पैरों का अंतर बढ़ाए, अपने मस्तिष्क को ले जाए जमीन पर। 1 से 2 सामान्य सांसें। जंघाओं में खिंचाव को महसूस करें। पैरों को सरकाते हुए ऊपर आ जाए। आइए, पैरों को झटक ले। अच्छी सी हमारे शरीर की स्ट्रेचिंग हो गई है, हम चलेंगे सूर्य नमस्कार की ओर। सूर्य नमस्कार आप सभी जानते हैं। अगर कोई नया योगी जुड़ा है तो कृपया ध्यान रहे कि स्पीड जरूरी नहीं है, स्पीड आ जाएगी, आप टेक्निक पर फोकस करें। तो ये हमारे रेगुलर योगीज हैं, वो तो सब जानते हैं किस तरह करना है, आप अपनी अपनी स्पीड से करें। हमारे पास 5 मिनट का समय है। सांसों को सामान्य कर ले अगर तेज हो गई है। ग्राउंड योर हाँ, फीट। झुकने वाले ज्यादा आसन नहीं है। ताड़ासन की तरह आप एकदम स्थिर अपने शरीर को, अपने फीट को ग्राउंड करें। हाथों को नमस्कार मुद्रा में। ओम मित्रा नमः। लंबी सांस भरें, हाथ ऊपर, तोड़िए अपनी छाती से, बैकवर्ड बेंड धीरे से। ओम रवये नमः। सांस छोड़ेंगी, फॉरवर्ड बेंड। बस एक बार करने के बाद आराम करना है। ओम सूर्य नमः। राइट लेग को पीछे ले जाएंगे सांस भरते हुए, गर्दन ऊपर की ओर देखते हुए। ओम भानवे नमः। सांस छोड़े, दूसरा पैर पीछे। ओम खगाय नमः। ताड़ासन की स्थिति में आते हुए सांस भरे, सांस छोड़ते हुए छाती और घुटनों से नीचे चले। ओम पूषणे नमः। सांस भरे, आगे सरकते हुए कोबरा। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। हाँ, कोबरा में अब रीना जी, सांस रीना जी आपकी फोटो पूरी नहीं दिखेगी, जब तक दिखेगी नहीं मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा। हाँ। सांस छोड़ते हुए ब्रीथिंग आउट, कमिंग अप टू द माउंटेन पोज। एड़ियां अपनी जमीन से हाँ, लगानी जरूरी है। मरकट आसन ज्यादा करना है, ध्यान है। ऐसा, सॉरी, ऐसा मरकट ओम आसन ज्यादा है। मरीचि नमः। राइट पैर को आगे लेते हुए सांस भरे। ओम आदित्याय नमः। सांस छोड़े, दूसरा पैर आगे ले। ओम सवित्री नमः। लंबी सांस भरे, फिर से ऊपर की ओर।
ओम अर्काय नमः। सांस छोड़े, नमस्कार मुद्रा। ओम भास्कराय नमः। साइड से दोनों हाथ साथ में, इसे दूसरी ओर से करेंगे। हमने राइट लेग से किया, अब लेफ्ट लेग से करेंगे। ध्यान रहे इसमें अपनी सांसों पर ध्यान दें। एवरी मूवमेंट शुड कनेक्ट विथ योर ब्रेथ। नमस्कार मुद्रा। ओम मित्राय नमः। सांस भरे ऊपर। ओम रवये नमः। सांस छोड़े आगे। ओम सूर्याय नमः। सांस भरे लेफ्ट लेग पीछे। ओम भानवे नमः। सांस छोड़े दूसरा पैर पीछे। ओम खगाय नमः। सांस भरे दंडासन। सांस छोड़े छाती से नीचे। ओम पूषणे नमः। सांस भरे आगे सरकते हुए कोबरा। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ब्रीदिंग आउट माउंटेन पोज। ओम मरीचे नमः। ब्रीदिंग इन, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड। ओम आदित्याय नमः। सांस छोड़े दूसरा पैर आगे। ओम सवित्रे नमः। सांस भरे ऊपर। ओम अर्काय नमः। सांस छोड़े, नमस्कार मुद्रा। अंधार। ओम भास्कराय नमः। एक आखिरी हाँ, राउंड अपनी स्पीड से। किसी को कोई प्रश्न हो तो भाई साहब से पूछ सकते हैं। राइट लेग बैक। रीना, आपको कमर में दर्द तो नहीं है ना? कंधे पे है। ओके। सॉरी सर, मेरे लेफ्ट आर्म में ज्यादा पेन है और कमर में थोड़ी है, लोअर बैक में। वो लग रहा था आपको, तभी मैंने पूछा आपसे। आइए अपने अपने योगा मैट पर लेट जाएंगे। समय हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। हार्ट बीट चेक करें। फिर सूर्य नमस्कार से नियमित से भी आपकी हार्ट बीट जो हम जॉगिंग में करते हैं उसी उसी तरह बढ़ जाती है। अब लेटकर पेट के बल कुछ आसन कर लेंगे। 1 से 2 सामान्य सांसें। लाइन डाउन। सिमान जी, अगर आप मरकट आसन ज्यादा करवा देंगे तो सही है, क्योंकि मेरा ख्याल है बहुत लोगों की कमर दर्द करती है। जी भाई हाँ, साहब। मरकट मरकट आसन में आसन के केवल लिए 5वीं विधि हम जो बताते हैं, जिसमें दोनों पैर एक साथ मिलाकर ऊपर और दाएं बाएं ले जाते हैं, केवल उसी को अवॉइड करना है। बाकी सारे मरकट आसन आप करवा सकते हैं। जी ठीक है। पहली विधि से शुरुआत करेंगे। दोनों हाथों में अंतर साइड टू साइड रखें अपने शोल्डर्स पे। घुटनों को मोड़ लें, पैरों को अपनी बटक्स के पास ले आए, जितना नजदीक ला सके। पैर का पंजा पंजे से जुड़ा हुआ, पैर का घुटना घुटने से जुड़ा हुआ। दोनों पैरों को ले जाएंगे राइट की ओर, और अपना मस्तिष्क जो है लेफ्ट की ओर, लेफ्ट हाथ को देखें। कमर से थोड़ा और ट्विस्ट बढ़ाए और और यहाँ पर स्थिर हो जाए। फील द स्ट्रेच। और ध्यान रहे। बाद में आप वो करवाइएगा, कंधार आसन है जरूर। जी ठीक है। ध्यान रहे कि अपना घुटना घुटने के ऊपर हो। और जो हमारे रेगुलर योगीज है कपालभाति करें यहाँ पर। जो नए जुड़े हुए हैं
आप यहाँ पर स्थिर होते हुए अपनी कमर में माइक्रो ट्विस्ट देके फील दैट स्ट्रेच, थोड़ा सा स्ट्रेच करें, थोड़ा और माइक्रो ट्विस्ट। रिलीज दैट टेंशन इन योर बैक, लोअर बैक, जंघाएं। लंबी गहरी सांसें, सांस बाहर छोड़े, सिंक इनटू योर पोज। धीरे से घुटने उठाएं, दोनों पैरों को ले जाएंगे लेफ्ट की ओर, मस्तिष्क अपना राइट की ओर, कमर से थोड़ा और माइक्रो ट्विस्ट बढ़ाएं। फील दैट स्ट्रेच, ब्रीथ इनटू दिस स्ट्रेच। देखिए आप जैसे लंबी सांस बाहर छोड़ेंगे, देखिए कैसे आपकी स्ट्रेच टेंशन सारी रिलीज होती है। दोनों पैर मध्य में ले आए, अब पैरों में अंतर करें, दोनों पैरों के पंजों को ले जाए योगा मैट की एज पर। फिर से दोनों घुटने ले जाए राइट की ओर, मस्तिष्क अपना लेफ्ट की ओर। कोशिश है हमारी दोनों घुटने जमीन पर सुलाने की। आपका राइट तो सुल गया होगा नीचे, लेफ्ट थोड़ा हवा में होगा, तो राइट पैर का पंजा उठाए, लेफ्ट पैर के घुटने पर रखें और देखिए इसे जमीन पर ले जाए। है ना स्ट्रेच थोड़ा ज्यादा और बढ़ गया? फील दैट स्ट्रेच, जंघाओं में, लोअर स्पाइन। ब्रीथ इनटू दिस स्ट्रेच, लंबी गहरी सांसें लें। इसे दूसरी ओर ले जाएंगे, दोनों घुटनों को ले जाए उप दिशा में, मस्तिष्क अपना राइट की ओर हाथ को देखते हुए। फिर से अपना लेफ्ट पैर का पंजा उठाएं, राइट घुटने पर रखें, दोनों घुटने जमीन से लगाएं। अभी आपकी क्षमता हो तो कपालभाति जरूर करें, इससे हमारी आसनों के साथ कपालभाति हो जाती है। आइए यहाँ पर तीसरी विधि, पैरों को सुला देंगे। लेफ्ट पैर का घुटना बेंड करें, राइट हैंड से लेफ्ट पैर का घुटना पकड़े और ये लेफ्ट पैर के घुटने को राइट की ओर सुला दें। अपनी नजर लेफ्ट की ओर। जिस को समझ नहीं आए तो कृपया पूछिएगा, लेकिन अब you're bending your left leg, you're holding that left knee with your right hand and you're taking that left knee to your right side and looking towards your left. Feel that stretch. हमारे जो एक्सपीरियंस योगीज है वो राइट पैर को बेंड करते हुए लेफ्ट हैंड से पकड़ सकते हैं, इससे थोड़ा स्ट्रेच और बढ़ जाता है। एक चीज बता दें, पीरियड में कपालभाति और अग्निसार मना है। मैं फॉर नॉलेज बता रहा हूँ। धन्यवाद भाई साहब। दूसरी ओर से इसकी उप दिशा में जाएंगे, राइट पैर को बेंड करें, लेफ्ट हैंड से राइट घुटना पकड़े और राइट घुटने को लेफ्ट की ओर सुलाते हैं। आपका मस्तिष्क, आपकी नजर राइट की ओर हो, इसका ध्यान। एक्सपीरियंस योगी जो है वो अपने लेफ्ट लेग को बेंड करे और राइट हैंड से ऊपर जा पकड़ रीना, ले, इससे अगर आपका पैर स्ट्रेच मेरी बढ़ तरफ जाएगा। करोगी तो मैं देख पाऊंगा ना। मैं आपके पैर की तो कंडीशन देख नहीं पा रहा हूँ, तो कैसे बताऊं क्या कर रहे हो। नीचे वाला पैर सीधा रखो और ऊपर वाले घुटने को जमीन पे लगाना है, तो उधर वाले हाथ से दबाओ उसको। राइट। आइए रिलैक्स। मैं मान कर सकती हूँ हमारे रेगुलर योगीज जो जुड़े हुए हैं सब मार्गदर्शन सही से ले रहे हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछ लीजिए। आज सोते सोते ताड़ासन कर लेंगे। लाइंग डाउन ताड़ासन। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाओ और अपने शरीर को सीधा एक लाइन की तरह खींच लें। और जो हाथ ऊपर है हाथ वो सिर अपने की तरफ, कानों से सिर की लगे तरफ ले जाओ, सीधा खींच के रखो, दोनों पैर मिला।
दोनों पैर मिला लो, एक सीधी लकीर की तरह आपका शरीर हो जाना चाहिए, लाइक अ स्टिक। और यहाँ पर हम सांसों की गति पर ध्यान देंगे, फोकस ऑन योर ब्रेथ। लंबी गहरी सांस भरेंगे, फिर सांस को होल्ड करेंगे 5 से 10 गिनती और फिर छोड़ेंगे। इसमें तीनों बंद लगाए, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। शुरुआत करें। पीरियड में हम नाव आसन नहीं करते, हम केवल उनके लिए बताते हैं जिनको पीरियड आ रहा हो। उनको अगर पीठ के बल है तो आराम से एक एक पैर से साइकिलिंग करते हैं, दोनों पैरों से साइकिलिंग मना है। जैसे अंगड़ाई लेते हैं उस तरह से ये स्ट्रेच में पूरा शरीर लंबी सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अब यहाँ पर चलेंगे नावासन, सर्वांगासन, हलासन। मार्गदर्शन भाई साहब ने दिया है, किसको करना है किसको नहीं करना है आप सभी जानते हैं। मुझे पता नहीं आज कितने योगी जुड़े हैं, कोई नया है या कोई बहुत हैं, रेगुलर 20 लोग हैं। है। वेरी धन्यवाद, नाइस। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। 20 हैं, जबकि अंजलि नहीं आई आज। अंजलि जी भी बिजी होंगी। आइए, मेरी तरह किसी का घुटनों में दर्द है तो अपनी नीज बेंड करें, अपने नीज घुटनों के नीचे अपनी जंघाओं को पकड़े और इस तरह से रोल करते हुए 5 की गिनती पर ऊपर चलेंगे। इस तरह से रोल करने से आपकी स्पाइन की भी अच्छी सी मालिश हो जाती है। ऊपर की ओर चलते हुए आप सीधा सर्वांगासन में जा सकते हैं या हलासन में, आपकी शरीर की क्षमता के हिसाब से। सर्वांगासन, इसका नाम ही है नाव आसन, इसको गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन, गत्यात्मक हलासन भी नाम दिया गया है। ये वही है जो मेन, कोई खास नहीं। देखिए आपका ब्लड फ्लो जो है आपके हाथ की ओर होता है सर्वांगासन में। रीना नहीं कर पाएंगे, अगर कर सकते हैं तो पीठ खड़ी कर दो और कमर को ऊपर ले जाओ। नहीं कर सकते हो तो ऐसे रुके रहो, पीठ जमीन पे रखो, पैर ऊपर उठा के रखो, बस पैर सीधा करो। 90 डिग्री पे पैर, घुटने से मुड़ा हुआ है ना, उसको सीधा करो। वो उसको क्या बोलते हैं भाई साहब, डेड बग पोज, जिसमें हम पैर और हाथ। नहीं, कौन वाले पोज को, 1 मिनट जरा मैं देखूं क्या कर। ये तो आप हलासन कर रहे हैं। कमर दर्द में हलासन को हम मना किया जाता है। कमर दर्द में हम सर्वांगासन कर सकते हैं, या विपरीत करणी भी एक होता है जिसमें न पीठ सीधी होती है न पैर सीधा होता है। धीरे से अपने आसन को छोड़ेंगे, हाथों और पैरों को रिलैक्स करें। सर, कमर दर्द में हलासन नहीं करना चाहिए? कमर दर्द में हलासन नहीं करना चाहिए क्योंकि आगे आपकी कमर दबती है ना। जी। भाई साहब कमर दर्द में इस तरह से हाथ और पैर ऊपर कर सकते हैं ना, मैं काफी। हाँ, वही तो बोला मैंने, सर्वांगासन कर सकते हैं, पैर ऊपर आप उठा सकते हैं, लेकिन रोल नहीं करना। इस तरह से अपने हाथ और पैर, इसको क्या कहते हैं मैं भूल गई। इसको हस्तपादोत्तानासन बोलते हैं। जी थैंक यू, ये बहुत अच्छा है। इससे भी आपकी कोर मसल्स है ना, इस पे आप कोर पर ध्यान दें। हाँ, फील दैट लेकिन डीप ब्रीदिंग। पीरियड के दिनों में कोर मसल्स पे हमें प्रेशर नहीं देना चाहिए। हाँ, थैंक यू भाई साहब। आइए, हमने फॉरवर्ड बेंडिंग किया तो बैकवर्ड बेंडिंग जरूरी है। कदार आसन, ब्रिज पोज कर लेंगे। ब्रिज पोज के लिए घुटने मोड़े, अपने शरीर के एकदम पास ले आए, हाथों को सरकाएं, पैरों की एड़ियां पकड़ने की कोशिश करें, बीच से आपका शरीर उठ जाएगा। धीरे से हाथों को सपोर्ट देते हुए अपनी बटक्स को ऊपर हवा में ले जाए, दोनों पैरों को और अंदर सरकाए, एड़ियों को उठा ले जमीन से ऊपर। एकदम आपका बीच का शरीर जो है वो हवा में है। अपने जो घुटने हैं वो बाहर की ओर बेंड होते हैं, उन दोनों घुटनों को एक दूसरे के पास ले आए, थोड़ा सा स्ट्रेच अपनी जगह में बढ़ जाएगा।
रीना हाथों का पंजा पकड़ो और कमर को ऊपर उठाओ। रीना हाथों का कितना उठा सहारा सकते हटा हो? ले। इतना उठा दो कि थोड़ी छाती के साथ लग जाए। इस काउंट की कपालभाति 30 सेकंड्स की। धीरे से अपने शरीर को नीचे सुला दे, एक तरफ टर्न हो जाएंगे साइड में से मुड़ते हुए, पेट के बल कुछ आसन कर लेंगे। पेट के बल आते हुए धनुरासन में तो अपने घुटनों एक से चीज पैर को फॉर मोड़े। नॉलेज और बता दूं कि पीरियड आ रहा हो तो पेट के बल कोई आसन हमें नहीं करना चाहिए। नहीं? धन्यवाद। दोनों पैरों को पंजों को पकड़ लें। अपने घुटने और छाती जमीन से ऊपर उठा हाँ, लें। अब मैं बताऊं, एक पैर नीचे सीधा रखो, एक पैर से साइकिलिंग करना होता है। अगर किसी को पीरियड आ रहा हो तो दोनों पैरों से साइकिलिंग नहीं करते। या दोनों साइड पैरों पर को ऊपर लें। मैं 1 मिनट डिस्टर्ब कर रहा हूँ। दोनों पैरों को जी, ऊपर लें, दोनों हाथों से पैर के अंगूठे पकड़ें और राइट को राइट, लेफ्ट को लेफ्ट ले जाएं। स्ट्रेच करें, बार बार ना करें। मैं केवल उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी आप करते जाइए जो सीमान जी बोल रहे हैं। इट्स वेरी नाइस। जी रेगुलर योगीज है, आशा करती हूँ आपने साइड रोल या फॉरवर्ड रोल किया होगा, सांसों पर ध्यान रखते हुए। शरीर को उठाते हुए ऐसा स्ट्रेच शशकासन में। आइए ऊपर आते हुए मंडूकासन में चलेंगे। डायबिटीज वालों के लिए लाभदायक। वज्रासन में बैठते हुए मुट्ठी बनाएंगे, मुट्ठी को रखें नाभि पर और फॉरवर्ड बेंड। हाँ, फिर बता दूं, मेरी पीरियड के दिनों में मंडूकासन प्राय नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके यूटेरस ओवरी पर प्रेशर जबरदस्त पड़ता है। इसमें आप गोमुखासन बड़े आराम से कर सकते हैं। हम उनके लिए बता रहे हैं, बाकी आप अपना करते रहिए, कराते रहिए। इट्स वेरी नाइस। गर्दन को सीधी रखो, न ऊपर न नीचे। ऊपर करोगे तो सर्वाइकल की दर्द, नीचे करोगे तो ब्लड सर्कुलेशन हेड पे आ जाएगा। तो सीधी रखना। नहीं? दूसरी विधि, दोनों हथेलियां खुली, खुली हथेली नाभि पर, लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड, गर्दन सीधी। पेट पर रीना, बहुत प्रभाव आता है। दूसरी विधि आपने केवल नाम ले लिया तो रीना जी को नहीं मालूम है। दूसरी विधि कैसे किया है वो बता दो। दोनों हथेलियां खुली, खुली हथेली अपनी नाभि पर रखें, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, लंबी सांस भरें, सांस छोड़े और बाह फॉरवर्ड और झुकेंगे। अब इसमें पेट पर बहुत प्रेशर पड़ता है तो आप कपालभाति ना कर पाए, यहाँ पर स्थिर हो जाए। पेट पर प्रभाव जो पड़ता है उसे ऑब्जर्व करें। ऊपर आ जाए। तीसरी विधि, एक हाथ की मुट्ठी बनाए, राइट हैंड की जैसे मुट्ठी बनाए, मुट्ठी को रखें नाभि पर, लेफ्ट हैंड की हथेली खुली, इस खुली हथेली को रखेंगे इस मुट्ठी के ऊपर, लंबी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए आगे झुकें। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट ऑटोमेटिकली अंदर जाता है, तो थोड़ा सा और हमें आसानी से पेट अंदर हो जाता है, अपना मुट्ठी जो है वो भी अंदर हो जाती है। इससे आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसकी अच्छी मालिश होती है। लिवर, स्प्लीन। इस स्थिति में आपको ऐसे लगेगा जैसे आपकी जो दिल की धड़कन है वो आपके पेट में हो रही है, ऐसे धुक धुक
तक तक आप महसूस कर पाएंगे। अगर नहीं महसूस कर पाते, कुछ दिनों में नियमित अभ्यास से आप महसूस करेंगे। निराश नहीं होना। ऊपर आ जाए। अब फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद बैकवर्ड बेंड जरूरी है, इसका उपासन कर लेंगे। जो हमारे रेगुलर फ्लेक्सिबल योगीज हैं वो सुप्त वज्रासन करें। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, घुटनों में तकलीफ हो, स्टिफनेस, वो उष्ट्रासन। पैरों के पंजे उठा के रखें या सुला दे, ये आपके ऊपर है। पीरियड के जी दिनों भाई। में उष्ट्रासन मना है क्योंकि पेट में स्टिच आती है, तो इसमें हम सुप्त वज्रासन जरूर करेंगे। ऊपर आ जाए। यहीं से हम चलेंगे गौमुख आसन में। ये दोनों घुटने को बेंड करें। राइट घुटने को लेफ्ट घुटने के ऊपर क्रॉस कराए। शरीर अपना लचीला है तो आप पैरों के पंजों पर बैठ जाए, वरना कोशिश होगी हमारे दोनों जो सिट बोन्स हैं, बटक्स, जमीन पर हो। घुटना जितना हो सके नजदीक लेके घुटना घुटने के ऊपर, गौ के मुख की तरह। मेरा राइट घुटना ऊपर है तो आगे से राइट हैंड पीछे जाएगा और फिर दूसरा हाथ पीछे से पिरोते हुए एक दूसरे में इसको पकड़ ले। यदि ना पकड़ पाए तो एक रुमाल रख सकते हैं, या जो वो स्ट्रेच बैंड आता है मार्ट में मिलता है $5 में, वो रखिए, उससे भी आप पकड़ सकते हैं। कंधे के गर्दन लिए सीधी। रीना ये बहुत ही अच्छा आसन है। अगर पकड़ मना आए तो आप रुमाल का, जैसे इन्होंने बताया वैसे आप रुमाल लीजिए। पीछे से आप दिखा दीजिए जरा कि कैसे रुमाल पकड़ेंगे। देखिएगा रीना, ये शोल्डर की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट वीक भाई साहब मैं अपना स्ट्रेच बैंड ले आऊंगी, क्योंकि मैंने शुरुआत में उसी से शुरुआत की थी कि स्ट्रेच बैंड से पकड़ना शुरू किया, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई तो अपने आप हाथ पकड़ में आ गया। चले, जो रेगुलर योगी से वो पैरों की अदला बदली कर ले। आपका लेफ्ट लेग जो है वो फ्रंट से ऊपर ले आए। लेफ्ट हैंड को आगे से पीछे ले, सब सहारा देते हुए। राइट हैंड को पीछे से मोड़े और जिसका हाथ पकड़ में नहीं आएगा, बीच में एक स्ट्रेच बैंड रख कर इस तरह से पकड़े। जिनका हाथ पकड़ में आ रहा है, धीरे धीरे अपने हाथों को मिलाते हुए एक दूसरे में पिरो ले और पकड़ ले। स्पाइन सीधी, दोनों सिट बोन्स पर बैठे हो, इसका ध्यान। गर्दन सीधी। एक बार आपका पोज सही हो जाए, फिर यहाँ पर आंखें बंद और कपालभाति करें। हाथों की पकड़ ढीली करें और यहाँ से हम चलेंगे अर्ध मच्छिंद्र आसन में, या जो नए योगी जुड़े हैं वक्रासन करें। वक्रासन ही दीप करना है, पड़ेगा। करना है, कर सकते हैं वक्रासन, क्योंकि कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है वक्रासन। दोनों पैर सीधे। राइट पैर को घुटने से मोड़े। इस पैर को, राइट पैर को उठाए और अपने लेफ्ट घुटने की तरफ क्रॉस करा ले। अब अपना लेफ्ट हैंड ले हवा में ऊपर और इसे लेते हुए अपने घुटने को क्रॉस करें, राइट घुटने को। राइट हैंड पीछे की ओर ले जाए और लेफ्ट हैंड से अपना पैर पकड़ ले, या पैर का अंगूठा जो क्रॉस करा है वो पैर। रीना, गर्दन आप। दोनों, ये जो आपका लेफ्ट हैंड है ना, ये छाती और घुटने के बीच में से निकाल करके पीछे से पकड़ना है। हाँ, राइट। अब कोशिश करो जो पैर सीधा है उसको पकड़ने की। घुटना ऊपर उठाओ, घुटना ऊपर उठाओ और अपना सूट पकड़ लो, लोअर जो भी पहना है। राइट, हाँ, जुगाड़ आ गई, ये बहुत अच्छी जुगाड़ है। पैरों की अदला बदली। पैर को उठाए, इसे नीचे सुला दे। अब अपना लेफ्ट पैर है उसे उठाए, घुटने से बेंड करे। लेफ्ट पैर का पंजा उठाए, इसके राइट घुटने के क्रॉस करा दे। लेफ्ट हैंड को सहारे के लिए साइड पर रखें।
राइट हैंड को लंबी सांस भरे आसमान में ले, फिर इसे क्रॉस कराएं, अपना जो पैर का घुटना ऊपर है उससे, और ट्विस्ट करते हुए अपने पैर के पंजे को पकड़ ले अगर फ्लेक्सिबिलिटी है, या काफ मसल्स को पकड़ ले। जो घुटना ऊपर है उसी साइड पर आप ट्विस्ट हो जाए और पीछे देखने की कोशिश। पकड़ ली करें। आ जाए, यहाँ से हम चलेंगे 3 बार लंबी सी शेर की दहाड़, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सादी पलाठी में बैठे। शरीर को फॉरवर्ड की ओर बेंड करें। आगे दोनों हाथों को एक दूसरे के पास ले आए, अपनी कलाई को कलाई से मिलाएं और लंबी शेर की दहाड़ 3 बार। रिलैक्स। हमने पूरे परिवार को, पड़ोसियों को, सबको जगा दिया है, इसी बात पर अच्छा सा हंस लेते हैं। सादी पलाठी में बैठते हुए खुलकर हंसेंगे 3 बार। गले में खराश हो रही हो तो थोड़ा सा इसको सहला ले ऊपर की ओर। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। मन से हंसे। ध्यान। 1 से 2 लंबी सांसें। पूरी सांस बाहर छोड़े। शरीर शांत। पोज को एडजस्ट कर ले। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सादी पलाटी। मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वायु, अपान वायु, या मैं आज लगाऊंगी प्राण मुद्रा। आप मेरे साथ प्राण मुद्रा लगा सकते हैं। प्राण मुद्रा में अंगूठे से जो लास्ट की 2 फिंगर्स हैं उससे टच करें, और बाकी की जो फिंगर्स है स्ट्रेट इस तरह, और इसे अपने घुटनों पर रखते हैं। प्राण सभी अर्थ जानते हैं। अपने शरीर में प्राण को संचालित करता है, शरीर की ऊर्जा बढ़ाता है। लंबी ओम की ध्वनि। कपालभाति से शुरुआत। हमने काफी सारी कपालभाति अपने आसनों के साथ की है, लेकिन फिर भी हमारे पास समय है, हम 5 मिनट कपालभाति कर लेंगे। लंबी गहरी सांस भरें। पूरी सांस छोड़ने के बाद सांस छोड़ने पर स्ट्रोक की शुरुआत धीरे से करें नए योगीज। फोकस होगा हमारी सांस सिर्फ बाहर छोड़ने पर। तो इस तरह से तो इसमें शीर्षासन कर सकते हैं। हाँ, पीरियड के दिनों में भी शीर्षासन कर सकते हैं। पीरियड के दिनों, अच्छा मैं एक बात बता दूं, आप लोग फेसबुक में नहीं है, हमारे अरुण टिप्स फॉर हेल्दी लिविंग करके एक है, तो उसमें अगर आप जाएं और आप हिंदी में लिखें कि आपके कंधे की प्रॉब्लम है, आप करें कंधे की एक्सरसाइज, आप उसमें लिख दें पीरियड्स के दिनों में हमें कौन से आसन करना चाहिए, उसमें अगर आप लिखें कि आपके ओबेसिटी में कौन आसन करना है, कमर दर्द में कौन सा आसन करना है, अगर आपका
प्रेगनेंसी है तो 3 महीने में कौन से आसन करने हैं, 6 महीने में कौन से आसन करने हैं, 9 महीने में कौन से आसन करने हैं, सारे आपको वहां मिलेंगे। अब चूंकि मैं आप लोगों को कराता नहीं, सारे तो अब पढ़े हुए हैं, सारे ही अब टीचर बन गए हैं, बट ये जान लेना बहुत जरूरी है टीचर्स के लिए कि हम किस स्थिति में कौन सा आसन करेंगे और नहीं करेंगे। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नहीं तो जो चीज आप फायदा चाहते हैं वो आपको नुकसान हो जाएगा और आपका योग से विश्वास उठ जाएगा। सो इट इज वेरी वेरी केयरफुली करना है, ध्यान रखें। फेसबुक में अगर आप चाहते हैं, वो यूट्यूब में नहीं है, लेकिन आपको फेसबुक में होना जरूरी है, क्योंकि मैं कोई भी चीज यूट्यूब में नहीं डालता। तो और सारी चीजें आपको हिंदी में ही मिलेंगी, आपको हिंदी में सर्च करने के लिए लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में नहीं। सारी प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रही है तो आप लिखो, मैं वो आपको लिंक भेज दूँ। गर्दन थोड़ी ऊपर की ओर उठी हुई, थायराइड ग्लैंड के हम नियमित स्वस्थ बनाए रखता है। कल भाई साहब ने बताया था उस तरह से जो प्राण मुद्रा नहीं लगा सकते या जिनको बैक में तकलीफ हो बैठने के लिए, वो अपनी उंगलियों को अंदर की ओर मोड़ लें, इस तरह से बेंड करते हुए, अंगूठा बाहर और साइड में सपोर्ट के लिए देकर भी बैठ सकते हैं। इसकी आपकी स्पाइन सीधी हो जाती है, आपको थोड़ा बैक सपोर्ट मिलता है और यू कैन कंटिन्यू योर कपालभाति। मैं प्राण मुद्रा के लाभ बता दो। मैं कुछ दिनों से इसका अभ्यास कर रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह उठने में थकान लगती है। तो इसे सोते वक्त रात को भी आप कर सकते हैं, जो प्राण मुद्रा है। तो जिस तरह से बताइए, इससे आपकी जो शरीर का संचालन है वो स्वस्थ होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है शरीर में, जो अपने सारे चक्र से उन पर बैलेंस आता है। आप सोते सोते भी इसे लगा सकते हैं या बैठ कर लगाएं या सादी पलाटी में। और सांसों पर ध्यान रखें। मन में एक पॉजिटिव भावना लें, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरी सारी इंद्रियां, सारे चक्र स्वस्थ हैं, मेरे शरीर में बहुत ऊर्जा है। कभी भी दिन में लगा सकते हैं। 20 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे तो इससे अधिक लाभ मिलेगा। शांत, नासिकाओं पर ध्यान, फोकस ऑन योर नॉस्ट्रल्स।
यू कांट सी इट, बट शरीर से काफी सारी टॉक्सिन्स हमारी केवल कपालभाति से बाहर निकल गई। केवल यह कुंभक का आनंद, जहाँ सांस बिल्कुल रुक सी गई है या एकदम धीमी चल रही है। जस्ट स्टे इन दिस मोमेंट ऑफ ब्लिस। कोई मन में विचार नहीं, सांसों की गति धीमी, मन शांत। आइए आ- आगे बढ़ेंगे। लेफ्ट नासिका से सांस भरते हुए 50 की गिनती पर लेफ्ट नासिका से ही बाहर छोड़ेंगे। आज हम इसी स्थिति में बैठते हुए शरीर को नहीं मूव करेंगे। वज्रासन या किसी स्थिति में आप स्थिर हो गए हैं, आपकी मूलाधार चक्र स्थिर है, इसे स्थिर रखते हुए सांसों को करें। अंतिम सांस को लेफ्ट से भरें, होल्ड करें और फिर राइट से छोड़ें। शुरुआत करेंगे 50 काउंट्स के लिए। फास्ट या स्लो आपके ऊपर है। तो वज्रासन में बैठना की सलाह दी जाती है क्योंकि वज्रासन में कमर दर्द नहीं करती, क्रॉस लेग्स में दर्द करती है, पद्मासन में कमर दर्द नहीं करती। तो कभी भी कमर दर्द करे इमीडिएटली, अगर आपके पैरों में दर्द नहीं है तो वज्रासन में बैठो, आपकी रीढ़ अपने आप सीधी हो जाती है, रिलैक्स करता है। या कमर दर्द करती है तो एक हाथ अपने कमर के साथ रखना है अनुलोम विलोम में, ताकि आपकी स्पाइन इरेक्ट रहे। कोशिश करें। प्रेशर आपके हाथ पे चला जाता है तो आपकी स्पाइन पे दर्द नहीं होता। आपके ऊपर है कि आपको किस में आराम मिलता है, इसका ध्यान दें। कोई भी चीज सहज अवस्था में करनी है, दर्द में नहीं करना है, इसका ध्यान रखें। अगर आपकी कमर दर्द राइट। कर रही है, अगर आप प्राणायाम करना चाह रहे हैं तो आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए हम तो ये बोलते हैं कि आप आराम से चेयर पे बैठो और करो, नहीं, ताकि आपका मन दर्द से कभी भी नहीं होना चाहिए दर्द में। हाँ, तो फेसबुक में अगर आप आना चाहते हैं तो आप फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आप भेज दीजिए, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूंगा। सर लिंक क्या है उसका जरा बताएंगे? अरुण श्रीवास्तव, बाद में हिंदी में अरुण लिखा हुआ है, गिलही लिखा हुआ है। मेरे फोटो में रेड क्रॉस है एक। जी। शरीर की ऊर्जा पर ध्यान। दोनों नासिकाओं में समानता। अंतर कुंभक की ओर सांस सामान्य हो गई है तो लंबी गहरी सांस भरेंगे। तीनों बंद लगाते हुए सांस होल्ड करें। यदि कोई नए योगी जुड़े हैं, आपको कोई प्रश्न हो, कृपया पूछ सकते हैं मार्गदर्शन के लिए।
गर्दन उठाते हुए सांस बाहर छोड़े, पूरी सांस एकदम नाभि तक जाती हुई पूरी सांस बाहर छोड़े। बाह्य कुंभक का अनुभव। पूरी सांस बाहर छोड़ते हुए फिर से तीनों बंद लगाएंगे। अपनी क्षमता से होल्ड कीजिएगा और सांस भरने के लिए गर्दन उठाएं, सीधी देखें और फिर सांस भरें। भाई साहब आप बता दे बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक का। सामान्य सांस 1 से 2। अग्नि सांस। पूरी सांस बाहर छोड़ते हुए पेट आगे पीछे करेंगे। किसी को हर्निया हो, पेट की सर्जरी, पीरियड्स वाले से नहीं करेंगे। एक से दो सामान्य सांस। अनुलोम विलोम। लेफ्ट नासिका से सांस भरें, राइट से सांस छोड़ें। भरने में जितना समय लगता है उससे अधिक समय में सांस बाहर छोड़ें। हमारे जो रेगुलर योगीज है नाड़ी शोधन कर सकते हैं या सांस भरें, कुछ सेकंड सांस होल्ड करें, फिर लंबी सांस बाहर छोड़ें। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम सबके लिए लाभदायक है। दोनों नासिकाओं में बैलेंस बनती है। मन शांत, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, हर चीज में लाभ देता है। नियमित अभ्यास जरूरी है। हम सोचते हैं हमें 2 दिन किया से लाभ मिल जाएगा, इस तरह नहीं है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अमोक्सिलिन लेंगे तो आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ता है इस अमोक्सिलिन का। इसी तरह इन सब चीज का लाभ लेने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। अनुलोम विलोम बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। ये एक है प्राणायाम जिससे आसानी से वो कर पाते हैं और उन्हें पूरी स्ट्रेस, स्कूल की परेशानी, एंजाइटी से आपको रिलीफ मिलता है बच्चों को। शोल्डर्स रिलैक्स्ड, मूल पर लगा हुआ इसका ध्यान। घुटनों में तकलीफ हो, नीचे ना बैठ पाए तो आप कुर्सी पर बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं।
शांत। आखिरी सांस लेफ्ट नासिका से बाहर छोड़े। ऊंचाई 3 बार। जीभ को रोल करते हुए पीछे की ओर ले जाएं। तोड़ी को छाती से लगाया, तीनों पर लगाते हुए खर्राटे की आवाज। थायराइड ग्लैंड्स को सामान्य रखता है, बहुत लाभदायक है। ब्राह्मी 3 से 5 आवर्तन। अंगूठे से कान बंद, बाकी उंगलियां आंखों पर, मस्तिष्क पर। भौरे की गुंजन। अंत में उद्गीत ओम की ध्वनि का जाप। पूरे शरीर में उद्गीत से जो वाइब्रेशन, जो एनर्जी आती है, इससे शरीर शांत, मन शांत, आत्मा का परमात्मा से मिलन। अंतिम ओमकार ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति रापा शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति देव शांति सामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों में कर्षण। आज आपकी योग साधना से जो ऊर्जा आई है, इस ऊर्जा को कर्षण से अपने शरीर से किसी अंग पर दर्द हो उस पर देते हैं। अपने सातों चक्रास पर, थायराइड ग्लैंड्स पर, चेहरे पर फैलाएं।
आंखें खोले हथेलियां खोले मेरे साथ कहें, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तू सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद हमें सभी को जोड़े रखने के लिए। राज भाई साहब आपका बहुत धन्यवाद नियमित आने के लिए, हमें मोटिवेट करने को।